9 के 9 प्लैनेट्स को मजबूत बनाकर आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि इन सबको अचीव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सविता गुप्ता, वास्तु एक्सपर्ट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं इस वीडियो में आपको रेमेडीज देने वाली हूं 9 प्लैनेट्स की, वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की कुछ आदतें हैं। लेकिन अगर ये आदतें आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हर प्लैनेट मजबूत होगा, हर प्लैनेट के आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि 9 के 9 प्लैनेट्स के आप आते अपने जीवन में अपनाकर बहुत सारी अबंडेंस को बुला पाए। आप अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने से ये वीडियो किसी तक पहुंचे और वो किसी एक प्लैनेट की रेमेडी करने लग जाए तो उसके लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और उसका क्रेडिट आपको जाएगा। चलिए शुरू करते हैं 9 के 9 प्लैनेट। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य इस ब्रह्मांड का न्यूक्लियस है। सारे के सारे प्लैनेट उससे लाइट भी लेते हैं और उसके आसपास घूमते भी रहते हैं। तो सूर्य को मजबूत बनाने के लिए जो एक डेली रूटीन में आपको आदत लेनी है ना, वो है जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठिए, सूर्य के आने से पहले आप उठ जाइए, नहा धो के रेडी हो जाइए और जब सूर्य उगने लगे तो उस समय एक कॉपर के लोटे में पानी लीजिए, थोड़ा सा लाल सिंदूर लीजिए और सूर्य को चढ़ा दीजिए। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा। इसके साथ साथ अगर आप सूर्य नमस्कार कर पाए तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से भी आपका सूर्य मजबूत होता है। सूर्य को जल देना, सूर्य नमस्कार करना और लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना, क्योंकि सूर्य डिसिप्लिन को दिखाते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे आना और एक पर्टिकुलर टाइम पे चले जाना, ये डिसिप्लिन है सूर्य का। तो अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हो जाते हैं तो आपका सूर्य मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको नेम, फेम, स्टेटस, अथॉरिटी, पावर, इसके साथ साथ आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होने लगेगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो कि मन का कारक है। जिन भी लोगों का कुंडली में चंद्रमा वीक होता है ना, उनको डिप्रेशन रहती है, एंजाइटी रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, वो जल्दी से लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पाते। तो चंद्रमा मन की शक्ति भी तो है। अगर आप अपने मन की शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं तो चंद्रमा के इन उपायों को अपनी लाइफ में अपनाइए। पहले तो योगासन और मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, प्राणायाम करना शुरू कीजिए। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होना शुरू होगा। मेडिटेशन में ओम का अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो और आपका मन मजबूत होगा। इसके साथ साथ आपको पानी की वेस्टेज किसी कीमत पर भी नहीं करनी है, ना ही अपने घर में किसी को करने देनी है। पानी चंद्रमा का प्योर रूप है। अगर आप पानी को वेस्ट करते हैं तो आपका चंद्रमा वीक होगा। इसके साथ साथ आपकी माँ भी चंद्रमा का कारक है, तो आपने कभी भी गलती से अपनी माँ के साथ मिसबिहेव नहीं करना। अगर आपने अपनी माँ के साथ मिसबिहेव किया तो आपका चंद्रमा वीक हो जाएगा। देखिए, छोटी छोटी से आते हैं, क्या आते हैं? पानी की वेस्टेज नहीं करनी, अपनी मदर से मिसबिहेव नहीं करना, इसके साथ साथ मेडिटेशन ओम का करना है। तो ये सब चीजें आपके चंद्रमा को मजबूत बनाएंगी। और एक और जो रामबाण उपाय है ना चंद्रमा को मजबूत बनाने का, वो है पूर्णिमा से 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद तक आप चंद्रमा की रोशनी में बैठ के मेडिटेशन कीजिए या उसकी रोशनी को अपनी बॉडी में लीजिए। इससे भी आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे प्लैनेट की। तो तीसरा प्लैनेट है मंगल। मंगल को मजबूत करना तो बहुत ही आसान है। मंगल फिजिकल एक्टिविटी के कारक हैं। तो जिम जाइए, रनिंग कीजिए, अपनी बॉडी से पसीना निकालिए। जितना पसीना निकलेगा उतनी आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी। मीठा खाने से भी और खिलाने से भी मंगल मजबूत होता है। बट यहाँ पे एक चीज है कि आपको कभी भी किसी को भी मीठा खिलाने से पहले उसकी फिजिकल कंडीशन देख लेनी है। अगर डायबिटीज है तो मीठा नहीं खाना है। अगर मीठा खा नहीं सकते तो मीठा बोलकर भी आप अपने मजबूत कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट आता है वो आता है बुध। बुध को मजबूत करने के लिए अपने घर में आप प्लांट्स लगाइए और प्लांट्स को वास्तु के हिसाब से सही डायरेक्शन में लगाइएगा, ये बहुत जरूरी है। फिर उसमें आप पानी दीजिए, उनकी देखरेख कीजिए। आप जितना इन प्लांट्स की देखरेख करेंगे उतना आपका बुध मजबूत होगा। और पक्षियों को भी समय समय पे दाना खिलाइए। बहन बुआ बेटी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उन्हें समय समय पे गिफ्ट देते रहिए। इससे आपका व्यापार भी बढ़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी। देखिए, बुध स्ट्रांग होते ही आपके व्यापार में कई गुना तरक्की मिलती है।
तो आप अपनी बहन, बुआ, बेटी को गिफ्ट देकर, पक्षियों को दाना देकर, प्लांट्स की सेवा करके अपने बुध को मजबूत बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट है बृहस्पति। देखिए बृहस्पति को शुभ बनाने की जरूरत ही क्या है, बृहस्पति तो वैसे ही शुभ है। कहा जाता है कि कुंडली में अगर 1000 दोष हैं लेकिन आपका बृहस्पति मजबूत है ना, तो वो बृहस्पति सारे दोषों को खा सकता है। तो इसी तरह से अपने बृहस्पति को शुभ बनाने के लिए आपको अपने घर के बड़ों का आदर सत्कार करना है। आपके पिताजी, दादाजी, उनकी बात सुननी है, उनकी हर चीज में हेल्प करनी है। अपने गुरुओं की कभी निंदा नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही आप अपने गुरु की निंदा करते हैं तो आपका बृहस्पति कमजोर हो जाता है। इसके साथ साथ एवरी थर्सडे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, और इसके साथ साथ आप अपने ये थर्ड आई पे केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। इससे भी आपका बृहस्पति मजबूत होगा। अब बात करते हैं शुक्र प्लैनेट की। शुक्र प्लैनेट वीनस, जो कि लग्जरी का कारक है, जो कि महालक्ष्मी का कारक है। तो वीनस को मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रोज नहा धोकर साफ सुथरा रहना है, प्रेस किए हुए कपड़े पहनने हैं, हमेशा प्रेजेंटेबल रहना है। हो सके तो कोई अच्छा इत्र यूज कीजिए, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। हाँ, और एक चीज याद रखिए, आपको अपने घर की लेडीज की रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना और बातचीत में उनके साथ गाली गलौज नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करने से आपका वीनस इफेक्टेड होगा, और वीनस इफेक्टेड हो तो आपकी लग्जरीज इफेक्टेड हो जाएंगी। नेक्स्ट प्लैनेट है शनि। देखिए साल यूनिवर्सली शनि का है। शनि जो कि आपको अमीर बनाने की ताकत रखते हैं। अगर कोई प्लैनेट सबसे ज्यादा अमीरी दे सकता है ना, तो वो है शनि। तो शनि देव को खुश करने के लिए अपने घर के एम्प्लॉयज को, अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज को, अपने आसपास जो भी ऐसे लेबर क्लास है उनकी हेल्प कीजिए, उनको उनका मेहनताना पूरा दीजिए। कोई भी उनकी सैलरी में से कटिंग मत कीजिए अननेसेसरली की। और जैसे कि हम लोगों की आदत होती है ना, सब्जी वाले से, ठेले वाले से और क्या रिक्शा वाला, इन सब से बार्गेन करने की, तो इनसे बार्गेनिंग मत कीजिए, रेदर इनको 2-5 रुपए फालतू ही दीजिए। हम जब शोरूम में जाते हैं तो क्या हम बार्गेन कर पाते हैं? तो फिर इन गरीबों से क्यों? इनसे मत कीजिए, इससे आपका शनि वीक होता है। तो जितना आप लेबर क्लास को सर्व करेंगे उतना आपका शनि मजबूत होगा। शनि ऑनेस्टी भी है, तो अपने मन में हमेशा अपने कर्मों को ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं तो आपके शनि बहुत मजबूत होते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट है राहु। देखिए राहु शुभ है ना, तो जिंदगी में बहुत आराम है। और राहु को शुभ करने के लिए क्या करना है, टेक्नोलॉजी वाइज अपने आप को समय समय पे अपग्रेड करते रहिए। जैसे कि फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, बहुत पुराना हो गया और अब नए वर्जन आ गए हैं, तो अपग्रेड कीजिए टेक्नोलॉजी में अपने आप को। इसके साथ साथ घर में बंद घड़ियां पड़ी हैं, बंद फोन है, कोई बैड इलेक्ट्रॉनिक है जो आपने कभी यूज नहीं करना, बस संभाल के रखा हुआ है, तो उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। आपके घर का टॉयलेट जो है ना, टॉयलेट सीट, वो भी राहु को रिप्रेजेंट करती है। तो आपके घर के टॉयलेट नीट एंड क्लीन होने चाहिए, डस्टबिन नीट एंड क्लीन होने चाहिए, किसी तरह की बदबू यहाँ नहीं होनी चाहिए, आपके आसपास सराउंडिंग में भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, घर की नालियां भी पूरी साफ होनी चाहिए। तो महीने में ये एक बार रूटीन अपनाइए कि आपने नालियों में कुछ ना कुछ डालते रहना है, जिससे नालियां जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। तो ये सब काम करने से आपका राहु मजबूत होगा। लास्ट प्लैनेट जो है केतु। केतु को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी भी है, केतु रिलीजन भी है। तो आप धार्मिक हो जाइए, आप मेडिटेशन कीजिए, और जो भी काम आप करते हैं ना उसमें और डीप रिसर्च कीजिए, ये आपके केतु को मजबूत बनाएगा। वैसे केतु को मजबूत बनाने में जुपिटर भी हेल्प करता है। तो अगर आप अपने बॉडी पे सोना धारण करते हैं तो उससे भी आपका केतु मजबूत होता है। तो मैंने आज आपको 9 के 9 प्लैनेट्स के ऐसे उपाय दिए हैं जो दिनचर्या में आप अपना के अपने हर प्लैनेट को मजबूत कर सकते हैं और उनके मैक्सिमम अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। होप करती हूँ आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, और ऐसी कई वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।